हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, तो क्या होगा हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बेंजीन के ही चलिए रिएक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो बेंजीन जो होता है, ठीक है, बेंजीन में क्लोरीनेशन दो तरीके से कराया जा सकता है। एक तो हम करा सकते हैं अगर हमने सब्स्टिट्यूशन कराया। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि हमारे पास होगा Cl2, ठीक है। यहाँ पे लेट अस जस्ट यूज Cl2 यूज कर रहे हैं एंड एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो क्या होगा कि ये जो रिंग है इसमें एक जगह Cl ऐड हो जाएगा एंड HCl निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड होता है कि या तो आप इसमें करा दो एडिशन। अब एडिशन आप कैसे करा सकते हो? एडिशन कराने के लिए आपको सबसे पहले तो लगेगा क्लोरीन। अगर आपने 3Cl2 ले लिया मतलब 6 क्लोरीन हो गया आपके पास, और आपने HMu दे दिया मतलब आपने दे दी सनलाइट। तो इस केस में क्या आपको मिलेगा? यहाँ पे 6 क्लोरीन है तो हमारे जितने भी क्लोरीन है वो सब अटैच हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl हो गया एंड देन यहाँ पे सब जगह क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 6 क्लोरीन थे तो सारे इससे कनेक्ट हो गए तो हमारा BHC बन गया है, ठीक है। तो यहाँ अगर हमारे पास सिर्फ एक ही Cl2 होता तो मतलब जितने हम उसको प्रोवाइड करेंगे उतना यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको उस हिसाब से आंसरिंग करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीथेन का केस देख लेते हैं। तो जो मीथेन है, मीथेन में जैसे CH4 पे आप प्लस करोगे Cl2 को तो क्या मिलेगा? CH3Cl मिलेगा और आपको क्या मिल जाएगा? HCl मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप CH3Cl को रिएक्ट कर दोगे, फिर से प्लस क्लोरीन कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्लोरीन, तो ये क्या दे देगा? ये भी दे देगा CH2Cl2 प्लस HCl। ऐसे करके अगर आप फिर से इसको रिएक्ट कराओगे तो ये दे देगा आपको CHCl3, ठीक है। ऐसे करके ये रिएक्शन प्रोसीड होती है इन केस ऑफ दिस एल्केन, जो कि इस केस में हमने मीथेन लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एक करके क्लोरीन एटम बढ़ रहा है, ठीक है। हमने देख लिया मीथेन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं टोलीन को। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है टोलीन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो कार्बन है, ठीक है, sp2 है। क्यों है sp2? क्योंकि तीन तो हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पे एक और जो इसके साथ कार्बन बॉन्ड है। तो अ, यहाँ पे आई एम सो सॉरी, दिस इज sp3, यस। तो तीन हाइड्रोजन आइटम हो गए एंड कार्बन आइटम हो गया। तो जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो निकालते हैं लोन पेयर्स प्लस द कनेक्टिंग एटम्स। ओके, जितने एटम्स कनेक्टेड हैं और कितने लोन पेयर्स हैं उसको हम ऐड करके निकालते हैं, ठीक है। तो इन केस इसमें 4 हो जाएंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसकी हो गई। तो अब क्या होगा इसमें कि अगर आप इसमें करोगे Cl2 एंड लाइट के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एडिशन होगा यहाँ। फॉर एग्जाम्पल ये CH2Cl हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा ऑफ दिस क्लोरीन, ठीक। तो यहाँ पे हुआ क्या इवेंचुअली कि जो H था वो H एलिमिनेट हो गया है, निकल गया है H, एंड यहाँ पे Cl वहां पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारी टोलिन की रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने बेंजीन, टोलिन, मीथेन इन सब की रिएक्शन देख ली है। तो फाइनली अगर आप इन सबको देखोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? इधर पे जैसे आप ए वाले को देखोगे बेंजीन को, तो बेंजीन Cl2 एंड लाइट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 6 आइसोमेरिक कंपाउंड्स बन सकते हैं।
क्योंकि हर बार अलग अलग जगह आप Cl2 को आई मीन क्लोरीन को आप ऐड करा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने पूरे 6 एटम्स दे दिए क्लोरीन के, तो वो सब जगह जाके कनेक्ट हो जाएंगे, ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक्स किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ। देन हमारे पास बी है, तो बी है टोलिन। टोलिन हमारा दे देगा क्या बनाएगा, ये वाला कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके साथ सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बी आर हो गया। देन अगर आप सी को देखोगे तो सी है हमारा मीथेन। तो यहाँ पे भी आपको सिंगल मोनोक्लोरेटिव डेरिवेटिव मिलता है। क्यों, क्योंकि एक एक करके क्लोरीन बढ़ते हैं। और और क्या हो सकता है, और हमारा 4 कंपाउंड इसमें आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सी हो गया, यहाँ पे भी हो गया सी, यहाँ पे भी हो गया सी। देन हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लास्ट वाला बेंजीन जो LCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, लेट मी जस्ट राइट दिस अगेन, इट जस्ट डिसअपीयर्ड, ओके। तो यहाँ पे Cl2 LCl3 के साथ जब ये वाला बेंजीन रिएक्ट करेगा, तो इसका हमारे पास आंसर होना चाहिए सिंगल मोनोक्लोरेटिव डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। तो लेट अस जस्ट राइट कि आंसर हमारा है ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।